उन्हीं मूर्तियों को कहीं महादेव घोषित कर चुके हैं, कहीं श्री राम घोषित कर चुके हैं, तो कहीं माता कुंती, कहीं राजा पांडु, कहीं पांच पांडवों को जो है उन्हीं महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में उकेर दिए हैं। कहीं स्तूप को शिवलिंग घोषित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसी महाबोधि परिसर में पिंडदान और श्राद्ध जैसे कार्य भी ब्राह्मणों के द्वारा कराया जा रहा है। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार के बोध गया में बौद्धिस्टों का आंदोलन चल रहा है। 12 फरवरी 2025 से ही इनका लगातार यह आंदोलन इस बात के लिए चल रहा है कि महाबोधि विहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए। महाबोधि मुक्ति आंदोलन के नाम से इसे जाना जा रहा है। जब आप महाबोधि विहार परिसर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ब्राह्मणों के द्वारा वहां ढोंग, पाखंड, आडंबर, कर्मकांड किए जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने साजिशतन 10 को पूर्व उस महाबोधि विहार के अंदर महात्मा बुद्ध के अलग अलग रूपों में जो मूर्ति स्थापित है, उन्हीं मूर्तियों को कहीं महादेव घोषित कर चुके हैं, कहीं श्री राम घोषित कर चुके हैं, तो कहीं माता कुंती, कहीं राजा पांडु, कहीं पांच पांडवों को जो है उन्हीं महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में उकेर दिए हैं। कहीं स्तूप को शिवलिंग घोषित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसी महाबोधि परिसर में पिंडदान और श्राद्ध जैसे कार्य भी ब्राह्मणों के द्वारा कराया जा रहा है। जबकि आप सभी को ज्ञात है कि महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है वह ब्राह्मणों के इन्हीं ढोंग, पाखंड, इन्हीं आडंबर और कर्मकांड के विरुद्ध रहा है। महात्मा बुद्ध का सीधा मानना था कि यह जो समाज से कट कर जीने वाला, मानवीय समाज के हाशिए पर खड़ा रहने वाला, आज तक प्रत्येक प्रकार के साधन संसाधन से वंचित रहने वाला, जिससे सदियों से विकसित समाज ने उन्हें शोषण किया है, अर्थात यह जो दबा कुचला, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज है, जिसमें खास तौर पर यदि जाति की बात किया जाए तो पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी ही अत्यधिक संख्या में आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें विकसित समाज जो है हमेशा दबा कर रखा है, उसे हाशिए पर रखा है। तो उस समाज का विकास तभी हो पाएगा जब ब्राह्मणों के द्वारा जो यह जाल फैलाया गया है ढोंग, पाखंड, आडंबर, कर्मकांड का, उससे वे बाहर निकल पाएंगे। और महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई इसी बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे, तब वे समाज के हाशिए पर जो खड़े परिवार थे, समाज से कट कर जीने वाले जो परिवार थे, जिन्हें दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज कहा जाता है, जिसमें दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, तो उनके बीच में वो बैठ करके और उनको ब्राह्मणों के द्वारा एक साजिशतन जो ढोंग, पाखंड, आडंबर, कर्मकांड के जाल में जो उनको फंसा करके और उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उनका मानसिक रूप से जो है उनको गुलाम बना करके रखा हुआ था, तो उस गुलामी से उन्हें निकालने के लिए और अपना एक ज्ञान का दर्शन जो है उन परिवारों को, उन लोगों को कराया। लेकिन आज ब्राह्मणों के द्वारा उस विचारधारा पर खुद का विचारधारा थोपने के लिए और महाबोधि विहार के ऊपर कब्जा जमाया जा रहा है कि यहां जो हिंदू आ रहे हैं महात्मा बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत होकर के वे आ करके श्री राम का दर्शन करें, महादेव का दर्शन करें, पांडवों का दर्शन करें। हमारे द्वारा कराए जा रहे ढोंग, पाखंड, आडंबर, कर्मकांड जो किया जा रहा है उसे वे अवगत हों और उनका जो है महात्मा बुद्ध की ओर प्रेरणा ना जाकर के और हमारे से ही प्रेरित रहें कि महात्मा बुद्ध जहां अवस्थित है, जहां महाबोधि विहार है, जहां महात्मा बुद्ध का इतना बड़ा मंदिर है, उस मंदिर परिसर के अंदर भी ये सारे कर्मकांड होते हैं, ये सारे भगवान विराजमान है। बहुत ही साजिश के तहत ब्राह्मणों के द्वारा जो है महाबोधि विहार के ऊपर इस प्रकार से कब्जा जमाया गया।
और यह जो ब्राह्मणों को छूट दी गई, जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 बना था, उस आधार पर ही जो है ब्राह्मणों को यह छूट प्रदान की गई। ब्राह्मण बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी में भी पैर जमा लिए और जो जो ब्राह्मण बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी में रहे, उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा अपने हित, रिश्तेदार, आर पड़ोस, दोस्त यार, अपने स्वजातीय जो ब्राह्मण थे उनको उस महाबोधि विहार कैंपस में ला करके जो है खड़ा कर दिया गया और उनको श्री राम का मूर्ति स्थापित करने को स्वतंत्रता दे दी गई। महात्मा बुद्ध के ही जो मूर्ति है उसी को घीस करके महादेव का मूर्ति बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई। जो स्तूप है उसको घीस करके शिवलिंग बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई और महात्मा बुद्ध के अलग अलग स्वरूप का जो मूर्ति है उसको ऊपर चुनरी ओढ़ा करके, कपड़े डाल करके और उसको कवच कुंडल डाल करके और उनको जो है माता कुंती का, राजा पांडु का, पांडवों का रूप देने को जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। उनको उस कैंपस में श्राद्ध कार्य कराने का स्वतंत्रता प्रदान कर दिया गया। उन्हें अपना जो सदियों से ब्राह्मणों का जो रहा है समाज में ढोंग, पाखंड, कर्मकांड, आडंबर फैलाने का, उसकी उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ये सारे कार्य होते रहे। प्रारंभ में धीरे धीरे जो है ब्राह्मण अपना पैर जमाते रहे और आज कई दशक गुजर गए और ब्राह्मण इतने मजबूती से पैर जमा चुके हैं कि अब बौद्धिस्टों को वहां समस्या उत्पन्न हो रही है अपने विचारधारा से लोगों को प्रेरित करने में, अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार में, जिस कारण आज बौद्धिस्ट बहुसंख्यक में बोध गया में जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, महाबोधि मुक्ति आंदोलन कर रहे हैं कि महाबोधि विहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए। अब आपको ज्ञात होगा कि पूरे भारत में पिछले एक दशक से क्या कुछ चल रहा है। खास तौर पर अभी वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है वह खुद को सनातनी मानती है, वह खुद को हिंदुत्ववादी मानती है और पैरोकार करते रही है कि भारत में हिंदू राष्ट्र जो है वो के रूप में घोषित होना चाहिए। साथ ही यूपी का जो सरकार है पिछले एक दशक से, जहां के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी हैं, उनके द्वारा बढ़ चढ़ करके जो है एक गरिमामयी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए और हिंदुत्ववादी विचारधारा को प्रसारित किया जाता है और हिंदुत्व वाद का बढ़ावा दिया जाता है, हम दूसरे धर्मों को टारगेट किया जाता रहा है। यह वर्तमान में जो पिछले एक दशक से पूरे भारत में चल रहा है, कहीं ना कहीं इससे अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, दूसरे संप्रदाय के जो मानने वाले लोग हैं, वे आहत हो रहे हैं। और खास तौर पर अभी आप देख रहे हैं पिछले एक दशक से कि एक विशेष समुदाय जिसे इस्लाम धर्म कहा जाता है, मुसलमान कहा जाता है, उनको विशेष रूप से जो है हिंदुओं के द्वारा टारगेट किया जाता रहा है और कई जगह जो मुस्लिमों का धर्मस्थल है उसको खुदाई की जा रही है, जहां हजारों साल पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व जो है कहीं इस्लाम धर्म का उनका धार्मिक स्थल घोषित कर दिया गया है, वहां से उनकी आस्था जुड़ी हुई है और उन धर्म स्थलों को खुदाई करके और वहां से जो है जबरदस्ती शिवलिंग निकाल दिया जा रहा है। तो कहीं कुछ और देवी देवता की मूर्ति जो है वहां से निकाले जा रहे हैं, घोषित कर दिए जा रहे हैं कि देखो यह तो हिंदुओं का धर्म स्थल था, आस्था का केंद्र था, इसे सैकड़ों वर्ष पूर्व मुस्लिम शासकों के द्वारा मंदिर तोड़ करके, मूर्ति को जमीन में गाड़ करके और यहाँ पे जो है मुस्लिम वर्ग के जो शासक थे वह मुसलमानों का धार्मिक स्थल बना दिया। लेकिन दूसरे तरफ आजादी के बाद महाबोधि विहार पर हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा, हिंदू धर्म के ठेकेदारों के द्वारा, दरिद्र ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा जमा लिया गया। वहां पे न रहते हुए भी, जबकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जो है जो मूर्ति आपको देखने को मिलेगा वो अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा, अलग अलग उनका जो तपस्या करने का, साधना करने का जो तौर तरीका रहा है, तो उस रूप में आपको देखने को मिलेगा और उन अलग अलग रूपों को ही जो है अपने देवी देवताओं का रूप दे करके उसका पूजा अर्चना करना, कहां तक यह न्याय संगत है। लेकिन आप देख पा रहे हैं क्या यह जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन बौद्धिस्टों के द्वारा बोध गया में पिछले 20 दिनों से भी अत्यधिक दिनों से जो चल रहे हैं, क्या कहीं भी मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनल में आपको देखने को मिला? जबकि वहीं जब हिंदुओं के द्वारा
मुस्लिमों के धर्म स्थलों को खुदाई करके और किसी देवी देवता का मूर्ति निकाल लिया जाता है, शिवलिंग वहां पे प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो अपने पैनल में भाड़े के 5 जो है वो आपका मौलवी और 5 पंडित को बुला करके, अर्थात 5 तिलकधारी और 5 टोपीधारी को बुला करके और जो है वो हंगामा मचाते हैं, कई दिनों तक उस पर चर्चा करते रहते हैं, पूरा चर्चा गरमाए रहता है और मेन स्ट्रीम मीडिया के समक्ष जो है जनता के अन्य मुद्दों की अपेक्षा वह मुद्दा जो है बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन क्यों ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं वे बोध गया में चल रहे बौद्धिस्टों का मुक्ति आंदोलन को तरजीह नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो प्रेस मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, पोर्टल मीडिया हो, वहां पे जो प्रभुत्व है, अस्तित्व है, वह उसी समाज के लोगों का है जिस समाज के लोगों ने महाबोधि विहार के ऊपर अपना कब्जा जमा रखा है। तो सीधी सी बात है कि जब ब्राह्मणों के द्वारा ही महाबोधि विहार कैंपस पर जो है कब्जा जमाया गया है, तो उसी ब्राह्मण वर्ग के जो मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में हैं और उन्हीं का ये सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज हैं वो है, तो क्यों तरजीह देंगे इस आंदोलन को? सीधी सी बात है। आप महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो किया जा रहा है पिछले 12 फरवरी से, तो इसे आप कहां देख रहे होंगे? सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, इंस्टा पर देख रहे होंगे, आप व्हाट्सएप में देख रहे होंगे, टेलीग्राम पर देख रहे होंगे, आप जो है फेसबुक पर देख रहे होंगे, ट्विटर पर देख रहे होंगे। लेकिन आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज हैं, विभिन्न नामों से जिन्हें जाना जाता है, जिसे गोदी मीडिया का संज्ञा दे दिया गया है, जहां पे पूर्ण रूपेण हिंदुत्ववादी विचारधारा का कब्जा है, वे हिंदुओं के पक्ष का खबरें तो दिखाते हैं, लेकिन भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों के पक्ष के खबरों का कभी तरजीह नहीं देते हैं, जिसका सीधा साधा और जीता जागता उदाहरण महाबोधि मुक्ति आंदोलन है, जिसे वे तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो तरजीह नहीं देने के पीछे का मुख्य कारण यही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज भी मनुवादियों का है और इन्हीं मनुवादियों के द्वारा महाबोधि विहार पर कब्जा जमाया गया है। तो आप सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिविस्ट हैं, खास तौर पर जो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, आप सभी को वर्तमान में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधे के ऊपर कि आप महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो बौद्धिस्टों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसे मजबूती के साथ उठाएं, इसका पैरोकार करें और आप अपनी भूमिका जो है निभाएं, महाबोधि विहार पर से ब्राह्मणों को कब्जा हटाने में, उनसे मुक्त कराने में। बहुत बहुत धन्यवाद।